तेनाली रामा। तेनाली रामा की चतुराई पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। वो राजा कृष्णदेवराय के दरबार में काम करते थे। तो एक बार हुआ ये कि राजा के महल में चोरी हो गई। राजा के कोतवाल ने पूरे दरबार में छानबीन की, पर उन्हें असली मुजरिम नहीं मिला। कोतवाल और सिपाहियों ने दिनरात मेहनत करके आखिर महल में काम करने वाले 4-5 नौकरों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इन नौकरों पर ही चोरी का शक जाता था। पर चोर तो कोई एक ही था, बाकी लोग तो बेगुनाह थे। सिपाहियों ने लाख कोशिश की, पर उन नौकरों में से कोई भी ये कबूल नहीं कर रहा था कि चोरी उसने की। आखिर थक कर कोतवाल ने उन नौकरों को बंदी बनाकर राजा के दरबार में पेश किया और राजा से बोला, महाराज, महल की चोरी में इन नौकरों में से एक का हाथ है, पर वो चोर हमारे सामने कबूल नहीं कर रहा। अब आप ही कुछ कीजिए। कोतवाल ने नौकरों को एक लाइन में खड़ा किया। राजा कृष्णदेवराय ने कोतवाल से चोरी की पूरी जानकारी ली, पर वो भी फैसला करने में नाकाम रहे। तो उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि जो कोई असली चोर को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। कुछ दरबारियों ने कोशिश तो की, पर वो भी नाकाम रहे। तभी दरबार में तेनाली रामा हाजिर हुआ, क्योंकि वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। तेनाली रामा को देखते ही राजा खुश हुए, क्योंकि वो जानते थे कि तेनाली रामा अपनी होशियारी से चोर को पकड़ ही लेगा। राजा ने फौरन तेनाली को ये हुक्म दिया कि चोरी की इस वारदात के असली चोर को पकड़ा जाए। तेनाली ने कुछ सोचा, फिर दरबार के एक नौकर को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। वो नौकर दरबार से बाहर चला गया। फिर तमाम दरबारियों के सामने तेनाली बोला, महाराज, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मेरे पास एक जैसी दिखने वाली, एक ही लंबाई की कुछ लकड़ियां हैं। एक भले साधु ने मुझे ये दी है, इसकी मदद से मैं असली चोर पकड़ सकता हूँ। राजा ने अधीरता से पूछा, उन लकड़ियों की मदद से कैसे चोर को पकड़ोगे? तेनाली बोला, महाराज, इन लकड़ियों पर उस साधु ने कोई खास मंत्र पढ़ा हुआ है। अगर रात भर इन नौकरों के पास एक एक लकड़ी रखी जाए, तो कल इनके यहाँ आने से पहले असली चोर के पास वाली लकड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। बस फिर हम उस चोर को पकड़ लेंगे। कुछ देर तेनाली ने उन लकड़ियों से करतब दिखाए। फिर तेनाली ने बंदी बनाए हुए सभी नौकरों को एक एक लकड़ी दी और कोतवाल से कहा, इन्हें इनके घर जाने दिया जाए, पर इनके हर एक के घर पर 2-2 सिपाही तैनात किए जाए, ताकि असली चोर रात में कहीं भाग न जाए। और कल जब इन्हें दरबार में लाया जाए तो उन्हें दी हुई लकड़ियां भी लाई जाए। दरबार में बैठे हुए लोगों की इस बात में दिलचस्पी बढ़ गई थी। अगले दिन दरबार लोगों से भरा हुआ था। राजा कृष्णदेवराय के आते ही चारों नौकरों को उनके सामने पेश किया गया। नौकरों के हाथ में एक एक लकड़ी थी। राजा के इशारा करते ही तेनाली ने आगे बढ़कर उन नौकरों से लकड़ियां जमा करके उनका मुआयना किया। फिर राजा के सामने अदब से खड़े हो गए। राजा ने तेनाली से पूछा, क्यों तेनाली, क्या तुमने चोर पकड़ लिया? तेनाली बोला, जी महाराज, ये रहा असली चोर। ये कहकर तेनाली ने नौकरों के बीच में खड़े केशव की तरफ इशारा किया। केशव तो बहुत डर गया, सजा होने के डर से थर थर कांपने लगा। फिर राजा के सामने घुटने टेक कर केशव बोला, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं लालची बन गया था। केशव की बात पर राजा को गुस्सा तो बहुत आया, पर उन्होंने सिपाहियों से कहा, ले जाओ इस गद्दार को और 6 महीनों के लिए हवालात में बंद कर दो, और इससे चोरी किया हुआ माल बरामद किया जाए, और इन बाकी बेकसूर नौकरों को बाइज्जत बरी किया जाए। सिपाही केशव को बंदी बनाकर ले गए। तो राजा ने तेनाली से पूछा, हाँ, अब बताओ रामा, क्या ये लकड़ियां सचमुच जादुई है या इसमें तुम्हारी कोई चाल थी? तेनाली मुस्कुरा कर बोला, नहीं महाराज, ये कोई जादुई लकड़ियां नहीं है, मैंने बस एक चल चली। राजा बोले, तो हमें भी बताओ तुम्हारी चाल। तेनाली तमाम दरबारियों के सामने चारों लकड़ियां अपने हाथों में लेकर सबको दिखाते हुए बोला, महाराज, दरअसल ये सब लकड़ियां एक जैसे लंबाई की थी। जब कल मैंने सभी नौकरों के हाथों में एक एक लकड़ी दी थी, यानी सभी 1 फुट की थी, और अब जब मैंने उनसे लकड़ियां वापस ली तो इसमें एक लकड़ी 2 इंच छोटी निकली, जो केशव के पास थी। मैंने कल जब ये ऐलान किया कि रात में से असली चोर की लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी, तो मेरी इस बात से केशव डर गया कि रात में से उसकी लकड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने कल घर जाते ही ये लकड़ी 2 इंच काट दी, यानी छोटी कर दी। बस हमें मालूम हो गया कि केशव ही असली चोर है। तेनाली की इस चालाकी से खुश होकर दरबार में बैठे लोग तालियां बजाने लगे और राजा ने तेनाली को मोतियों का हार इनाम दिया।